सिर्फ 5 चैप्टर करने हैं। कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी, कितनी बड़ी एडवांटेज है। एक ही मैप के ऊपर प्रैक्टिस करो और वही मैप अपना, क्योंकि ऐसा होता है कई बार मेरे फ्रेंड्स के साथ हुआ था कि आप लोग एक मंथ में अपना सारा ज्योग्राफी का सिलेबस कैसे कंप्लीट कर सकते हो विदाउट टचिंग योर बुक। Hi everyone, welcome to my channel. So this video is regarding geography. इस वीडियो में हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, लेट्स जस्ट रिकॉल ऑल दैट। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि ज्योग्राफी पेपर पैटर्न कैसे होने वाला है। दूसरा डिस्कस करने वाले हैं हम लोग कि इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से होने वाले हैं, विच आई विल सजेस्ट यू कि ये चैप्टर्स करके जाना मोस्ट ईजिएस्ट चैप्टर्स होने वाले हैं फॉर योर ज्योग्राफी, क्योंकि हमारे ऑप्शंस आती है। एंड आफ्टर दैट मैं टोपो शीट के बारे में बताऊंगी, आपको मैप के बारे में बताऊंगी। तो ज्योग्राफी एग्जाम देने के लिए आपको मैं बहुत सारी टिप्स दूंगी, सो जस्ट स्टे ट्यून टिल द एंड। एंड ऑल्सो टेलीग्राम चैनल पे ज्योग्राफी के भी बहुत सारे नोट्स आने वाले हैं, जस्ट गो एंड देयर एंड चेक इट आउट। तो लेट्स जस्ट गो। सो पहले बता दूं, मेरी रेफरेंस बुक ये वाली रहेगी, दिस इज पैनोरामा द टेक्स्ट बुक ऑफ ज्योग्राफी फ्रॉम गोल्ड ब्रदर्स प्रकाशन। सो हमारे स्कूल से ये वाली बुक्स जो थी हमें लगाई गई थी, तो हम लोगों ने सिर्फ इसी से पढ़ा है। तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट बुक आई हैव एवर सीन फॉर ज्योग्राफी, क्योंकि सब कुछ सिर्फ इसी में से आया है रेदर देन दिस बुक्स। आई डोंट नो किसी और बुक से आया होगा या नहीं आया होगा, बट एवरीथिंग वाज फ्रॉम दिस बुक। सो आई विल सजेस्ट यू दिस बुक इज़ मोर बेटर। अगर आपके स्कूल ने कोई और बुक भी लगाई है डजेंट मैटर, क्योंकि आप लोगों के जो बीच में जो कंटेंट होता है ना बिल्कुल सेम होता है, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं होता, जस्ट एक लर्न करने वाला तरीका होता है। और ज़्यादा दिक्कत वाली बात ये भी नहीं है, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको नोट्स प्रोवाइड करूँगी, तो बुक्स आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सबसे पहले हम लोग बात करने वाली हैं सेक्शन ए की। सेक्शन ए में कौन कौन सा कैसे कैसे चीज़ें आती हैं, कैसे पार्ट्स बन के आते हैं और कितने मार्क्स कैरी करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद दैट। मेरे पास ये क्वेश्चन पेपर है ऑफ 2023। मेरा पेपर जो था मिल नहीं रहा था, तो आई जस्ट टुक दिस वन बिकॉज मेरे पास सारी PYQs पड़े हुए हैं। सो दिस इज अ पेपर पैटर्न ऑफ 2023 ज्योग्राफी। सेक्शन 1 की बात करें तो सेक्शन 1 में हमारे पास 3 चीज़ें आती हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 1 में आता है सिर्फ टोपो शीट, जो हमारे पास 10 मार्क्स की आती है टोटल। ओके, 5 क्वेश्चन आएंगे, 2-2 मार्क्स कैरी करता है और 10 मार्क्स के टोटल होती है हमारी टोपो शीट। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 आता है, जिसमें हमारे पास सिर्फ मैप करना होता है, ठीक है। और उसमें हमारे पास टोटल 10 क्वेश्चंस आते हैं, हाँ। और 10 क्वेश्चंस में से आप लोगों को सारे क्वेश्चंस करने होते हैं, सारे कंपलसरी होते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज MCQs बहुत इजी होते हैं और वो भी 10 मार्क्स के ही आते हैं। सो ये सारे टोटल मिला के 30 मार्क्स बनाते हैं। 30 मार्क्स हमारे पास टोटल कैरी करता है सेक्शन नंबर 1। सो टोपो शीट के फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं। टोपो शीट जो हमारे पास है ना, वो ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोडेड है, जस्ट गो एंड चेक इट आउट। मैंने ऑलरेडी सारा कुछ समझाया हुआ है कि टोपो शीट में कैसे क्वेश्चंस बन के आते हैं, और सब कुछ समझाया है कि 4 ग्रिड रेफरेंस, 6 ग्रिड रेफरेंस कैसे आपको निकालनी है, डायरेक्शंस कैसे निकालनी है, एंड एवरीथिंग इज इन दैट वीडियो, जस्ट चेक इट आउट। और उसके बाद मैप के बारे में बात करते हैं। मैप में हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें, कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं और कौन से मैप आपको लर्न करने हैं। पहला मैप आ जाता है माउंटेन्स का, सेकंड इज पीक, थर्ड इज प्लेट्यू, प्लेन्स, वाटर बॉडीज, डेजर्ट्स, रिवर, पासेस, लैटिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स, डायरेक्शन ऑफ विंड्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स, सॉइल डिस्ट्रीब्यूशन, सिटीज़ एंड पॉपुलेशन। बस ये हमारे पास टॉपिक्स आ जाते हैं मैप के लिए। मैं सारा मैप इनमें कवर हो जाता है एंड दैट्स इट। अगर आपको मैप की भी वीडियो चाहिए, जस्ट गो टू द कमेंट बॉक्स एंड राइट देयर, मैं आपको वो भी प्रोवाइड कर दूँगी। नाउ लेट्स जस्ट मूव टू द पार्ट नंबर 2। अब पार्ट 2 में हमारे पास क्या क्या आता है। पार्ट 2 में सिर्फ हमें 5 क्वेश्चंस करने होते हैं। टोटल 12 क्वेश्चंस आते हैं, उनमें से सिर्फ 5 क्वेश्चंस करने होते हैं। इसका मतलब ये है कि हमें सिर्फ 5 चैप्टर करने हैं। कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी, कितनी बड़ी एडवांटेज है कि हमें सिर्फ 5 चैप्टर्स करने हैं रेदर देन डूइंग ऑल 17 चैप्टर्स। और मैं आपको सारा ही वीडियो में ये भी बताती जाऊंगी कौन कौन से 5 चैप्टर्स करने हैं, और सबसे ईजीएस्ट चैप्टर मैं आपको बताऊंगी जो आपको सिर्फ करके जाने हैं, और नोट्स भी प्रोवाइड करूंगी। सो जस्ट वॉच द वीडियो टिल द एंड। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर मैप इज, जितनी प्रैक्टिस करोगे मैप की और टोपो शीट की, उतना ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ज़्यादा प्रैक्टिस करने से आपको सारा दिमाग में रिकॉल हो जाएगा, और एकदम से आप लोग एग्जाम के टाइम पे जब आप बैठे होगे ना, इतने प्रेशर में आप लोग भूलोगे नहीं। क्योंकि ऐसा होता है कई बार, मेरे फ्रेंड्स के साथ हुआ था कि आप लोग तब एकदम से प्रेशर में वो पॉइंट भूल जाते हैं कि कहाँ पे मैप का पॉइंट कहाँ लगाना था, और गलत रिवर्स पे, गलत पॉइंट पे लगा के आ जाते हैं। सो आई विल सजेस्ट कि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे मैप्स की, उतनी ज़्यादा बेहतर रहेगा। ऐसा करो कि एक मैप लो, बड़ा वाला मैप लो, बड़ा मैप बना लो या प्रिंट करवा लो, उसके ऊपर सारे जितने भी मैप्स हैं एक ही मैप के ऊपर प्रैक्टिस करो, और वही मैप अपना साथ में मैप
जो है एग्जाम के टाइम लेके जाओ रिवीजन करने के लिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। नाउ इट्स द टाइम टू टेल यू ऑल द 5 चैप्टर्स जो आने वाले हैं सेक्शन 2 में। सबसे ईजिएस्ट 5 चैप्टर्स आपको बताऊंगी जो करने में बहुत आसान है, और इन सबके नोट्स भी प्रोवाइड होंगे मेरे टेलीग्राम चैनल पे, एंड जस्ट गो चेक इट आउट। सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 इज क्लाइमेट। अब क्लाइमेट में पढ़ने वाला कुछ नहीं है, रेनफॉल आ रही है, किधर आ रही है, मॉनसून वाले किधर है, समर वाली है, कुछ नहीं है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। पहली बात ये इंस्ट्रक्शन बता देती हूँ, नोट ये बता देती हूँ, बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर नोट्स पढ़ लोगे तो। लिटरली आई हैव एवरीथिंग ऑन माई नोट्स, सिर्फ ये पढ़ के जानी है और रट के जानी है, दिमाग में ऐसे छाप लेनी है, बस पेपर निकल जाएगा। ओके, सो द chapter number 1 is climate, chapter number 2 is soil, chapter number 3 is water resources, chapter number 4 is transport, chapter number 5 is waste, chapter number 6 is industries, chapter number 7 is minerals। अब आप लोग बोल रहे होंगे कि तूने 2 एक्स्ट्रा चैप्टर्स क्यों बताया है, क्योंकि इन सब में से आप खुद की चॉइस कर सकते हो कि इसमें से कौन से चैप्टर आपको करने हैं। मैंने आपको मोस्ट ईजीएस्ट चैप्टर 7 बता दिए हैं, इसमें से कोई भी चॉइस करके आप लोग 5 चैप्टर्स चूज कर सकते हो, और ये मोस्ट ईजीएस्ट चैप्टर में से आते हैं, तो आई होप आप लोग सबने यही चैप्टर्स चूज करे होंगे रादर देन चूजिंग एग्रीकल्चर। सबसे बड़ा चैप्टर, सबसे डिफिकल्ट चैप्टर तो मुझे वही लगता था, सो आई जस्ट लाइक ऐसे मैंने ना ऐसे लात मार के मैंने उड़ा दिया था वो चैप्टर। अब ये सारा कुछ हो चुका है, इजीएस्ट 5 चैप्टर्स मैंने बता दिए हैं, टोपो शीट के बारे में बता दिया है, मैप के बारे में बता दिया है। नाउ इट्स टाइम टू गिव यू ऑल द टिप्स एंड ट्रिक्स, लेट्स गो। सो टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बात करते हैं। ओके, पहली टिप ये है, ये एक किताब है, ये किताब की मैं फोटो PDF आपको भेजूंगी, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे, वही पढ़ के जाना। सेकेंड टिप इज दैट यू हैव टू रिवाइज ऑल द की पॉइंट्स बिटवीन द चैप्टर्स। मतलब चैप्टर्स के बीच में ना एक की पॉइंट्स के डब्बे बने हुए हैं, वो पढ़ के जाने हैं। टिप नंबर 3 इज सेल्फ स्टडी, जो चैप्टर के बाद में आती है। हर एक चैप्टर कंप्लीट होने के बाद ये सेल्फ स्टडी आती है, इसको पढ़ के जाना है। वैसे तो मेरे नोट्स में ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, मैं पीछे क्वेश्चन आंसर्स में ये सारा कुछ लिखा हुआ है, मैंने सारे क्वेश्चन आंसर्स लाइन टू लाइन लिखे हुए हैं, बट फिर भी आप लोगों को ये सेल्फ स्टडी थॉरली पढ़ के जानी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और ये पेपर में तो पक्का आती है। उसके बाद आपको जितने भी चैप्टर्स में डिफरेंशिएट हमारे पास होते हैं ना, मतलब डिफरेंशिएट द फॉलोइंग, डिफरेंस बिटवीन द फॉलोइंग, वो पढ़ के जाने हैं, ठीक है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और वो भी आते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज PYQs। भाई PYQs नहीं करके गए ड्यूरिंग योर बोर्ड्स, देन यू आर फूलिंग योरसेल्फ, क्योंकि PYQs बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मुझे ना ऐसा लगा कि जैसे 2025 में ना इस बार PYQs का तो नामो निशान थोड़ा कम था, क्योंकि पेपर पैटर्न एक तो थोड़ा चेंज था, और असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस ज़्यादा थे, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस ज़्यादा थे, तो वो थोड़ा दिमाग को पजल कर रहे थे। उन्होंने मेरे दिमाग को थोड़ा पजल करा, बट रादर देन एवरीथिंग वाज इन द फ्लो। सो आई विल सजेस्ट कि आपको PYQs फिर भी करके जाना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको आइडिया लग जाता है कि पेपर आने कैसे वाला है। बस दैट इज डोंट इग्नोर ज्योग्राफी। भाई हम लोग ये सोचते हैं कि ज्योग्राफी है और हम लोग ज्योग्राफी को ऐसे ही लेंगे तो हो जाएगा, बट लिसन, सोशल स्टडीज के नंबर्स हिस्ट्री और ज्योग्राफी को मिला के बनते हैं, तो डोंट जस्ट इग्नोर। आपके सोशल स्टडीज के नंबर्स बूस्ट अप कर सकता है ज्योग्राफी, सो जस्ट डोंट इग्नोर ज्योग्राफी, जस्ट डू ज्योग्राफी एज बेटर एज यू कैन। हफ्ते में आप लोग 3-4 बार कर लो, नहीं तो हर दिन में आप लोग थोड़ा आधा घंटा दो ज्योग्राफी को, आपका सारा सिलेबस खत्म हो जाएगा इन जस्ट 1 मंथ। सिर्फ मेरे नोट्स पढ़ के जाने हैं, इनको प्रिंट आउट करवा लो, इनको आप खुद लिख लो 1 मंथ में, जैसे करना है जैसे वैसे कर लो, बट आप लोग इन नोट्स को पढ़ के जाना, डेफिनेटली यू विल पास आउट ज्योग्राफी इन गुड ग्रेड्स। सो आई होप यू लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, क्योंकि ऐसे कंटेंट अभी आते रहेंगे। अभी सारी सीरीज आनी बाकी है, बायोलॉजी हो गया, हिस्ट्री सिविक्स हो गया, एंड और भी बहुत कुछ। सो जस्ट स्टे ट्यून टिल द एंड, और आपके एग्जाम्स आई नो बेस्ट हो जाएंगे, बहुत बढ़िया होंगे। सो या आई डिड, सो यू कैन। बाय। करो हेलो कर दो, हेलो।